आज की इस वीडियो में एजुकेशनल साइकोलॉजी में हम जानने वाले हैं, समझने वाले हैं और बात करने वाले हैं हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के बारे में, आनुवंशिकता और पर्यावरण के बारे में। और साथ के साथ हम ये भी जानेंगे कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का असर किस तरह से बच्चों के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर, वृद्धि और विकास पर पड़ता है। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं कंसेप्ट ऑफ हेरिडिटी के बारे में, आनुवंशिकता की अवधारणा के बारे में, जिसको हम एक बहुत ही सिंपल से, आसान से एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। रिसु वॉज बॉर्न विद ग्रे आइस एंड ब्लैक हेयर, कि रिसु का जन्म भूरी आंखों और काले बालों के साथ हुआ था। उसे अपनी आंखों का रंग अपने पिता से विरासत में मिला और उसके बाल उसकी माँ के समान थे। तो हम कहते हैं ना कि जो बच्चे हैं अपने माँ बाप का ही तो अंश होते हैं, इसलिए उसमें उसके जो मदर फादर है उनकी क्वालिटीज बच्चे में दिखाई देती है। और सेम यही चीज रिसु के साथ भी हुआ। उसकी जो आइज थी उसके फादर पे गई और उसके जो हेयर थे उसकी मदर पे गए। इसी तरह से आप सब भी हैं, आपके चाहे बाल हैं, गाल हैं, हाथ हैं, आंखें हैं, कान हैं, ठीक है। इनमें से कुछ चीजें आपकी आपके मदर से मिलती होंगी और कुछ चीजें आपके फादर से मिलती होंगी। जब हम विरासत में मिले शब्द का प्रयोग करते हैं, इनहेरिटेड शब्द का प्रयोग करते हैं, तो इसका अर्थ है रिसु ने अपने माता पिता या दादा दादी से जो गुण प्राप्त किए। इट मीन्स द ट्रेट्स विच रिसु हैज एक्वायर्ड फ्रॉम हिज पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। तो हम कहते हैं ना कि जो जैसे मैंने आपको बताया कि हम अपने मदर फादर का ही तो अंश है, उन्हीं का तो एक पार्ट है। तो उनमें जो क्वालिटीज है, उनकी कुछ क्वालिटीज हमारे में भी आती हैं, चाहे फिजिकली हम बात करें, चाहे हम मेंटली बात करें, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड हेरिडिटी, इसे ही आनुवंशिकता कहते हैं। मतलब जो गुण है, जो क्वालिटीज है, हमें अपने मदर फादर से, ग्रैंड पेरेंट्स से हमें प्राप्त होते हैं। तो यही क्या है, यही आनुवंशिकता है, इसी को ही हम हेरिडिटी कहते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। इट प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, यह मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए एक आधार प्रदान करता है। जिस तरह से हम एक और उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं कि हम हिंदी भाषा की अगर बात करें, तो हिंदी भाषा को संस्कृत का उत्तराधिकारी माना जाता है। हिंदी का जन्म संस्कृत से हुआ, तो इसलिए हिंदी भाषा में के बहुत सारे जो शब्द हैं वो संस्कृत से लिए गए, ठीक है। तो एक तरह से जो आधार क्या था, संस्कृत थी हिंदी का आधार। इसी तरह से अगर हम बात करें, अगर हम बच्चों की बात करते हैं, तो उनका जो आधार है उनके पेरेंट्स हैं, ठीक है। पेरेंट्स की जो क्वालिटीज हैं, चाहे सोचने का तरीका है, चाहे हम फिजिकल स्ट्रक्चर देखें, वो काफी चीजें बच्चों में उन्हीं की तरह होती हैं, ठीक है। सो इट प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, कि यह मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए आधार प्रदान करता है। हेरिडिटी इज वॉट अ पर्सन इज बॉर्न विथ, की आनुवंशिकता वो है जिसके साथ एक व्यक्ति पैदा होता है, जो क्वालिटीज उसे अपने मदर फादर से मिली हैं। चाहे सोचने की बात करें, चाहे समझने की बात करें, ठीक है, चाहे बात करने का तरीका है, चाहे बोलने का तरीका है, चाहे चलने का तरीका है, ठीक है। तो हेरिडिटी इज वॉट अ पर्सन इज बॉर्न विथ, की आनुवंशिकता वो है जिसके साथ एक व्यक्ति पैदा होता है। इट इज अ स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स दैट वी इनहेरिटेड, कि यह जीन का एक विशिष्ट संयोजन है जिसे हम विरासत में अपने मदर फादर से, ग्रैंड पेरेंट्स से हमें प्राप्त होता है, ठीक है। इट इज रिफ्लेक्टेड इन आवर हाइट, थिकनेस, कलर, कि ये हमारी लंबाई, मोटाई, रंग आदि विशेषताओं में नजर आता है। कई बार हम लंबे होते हैं, अगर मदर फादर की हाइट अच्छी है तो देखते हैं कि जो बच्चे उनकी भी हाइट अच्छी होती है, ठीक है। मदर फादर का रंग अगर साफ है तो बच्चों का रंग भी वैसा ही होता है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, इट इज रिफ्लेक्ट इन आवर हाइट, थिकनेस, कलर, कि हमारी लंबाई, मोटाई, हमारा जो वेट है, रंग है, ठीक है, ये सारी विशेषताएं इसमें नजर आती हैं। ओके, तो आपको एक क्लियर हो गया होगा कि हेरिडिटी या आनुवंशिकता क्या होती है। अब हम बात करते हैं एनवायरमेंट के बारे में, पर्यावरण के बारे में। ओके, पेरेंट्स ऑफ सिमी एंड मिमी वर वेरी अफेक्शनेट टू दैम, कि मिमी और जो सिमी है उनके माता पिता उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। दे ऑलवेज इनकरेज
them to explore their potential and serve as good role models, कि वो अपने बच्चों को हमेशा उनको मोटिवेट करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं और उनके लिए एक अच्छा रोल मॉडल बन के दिखाते हैं। अगर हमें किसी को कुछ सिखाना है, किसी में कोई क्वालिटीज डेवलप करनी है, तो सबसे पहले वो क्वालिटीज हमें अपने में डेवलप करनी पड़ेगी, तभी हम अपने बच्चों को वो चीजें सिखा सकते हैं। मतलब क्या है कि अगर हमें अपने बच्चों को अच्छी चीजें सिखानी है तो एक अच्छा माहौल देना पड़ेगा, जिस तरह से सिमी और मिमी के पेरेंट्स उनको एक अच्छा माहौल दे रहे हैं, अपने बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, उन्हें अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं सीखने की, और खुद को एक अच्छा रोल मॉडल बना रहे हैं, ताकि बच्चा भी उनको देखे और उनसे चीजों को सीखे। They provided them with good book to read and toys to play with, कि वो अपने बच्चों को अच्छी किताबें देते हैं पढ़ने के लिए, अच्छे खिलौने देते हैं खेलने के लिए। So environment includes all the aspect around the child, such as parents, family, friends, school, neighborhood, workplace and socio-economic condition, कि पर्यावरण में बच्चे के आसपास के सभी पहलू, एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके आसपास की सारी चीजें, जिसमें उसके माता पिता हो गए, परिवार, दोस्त, स्कूल, पड़ोसी, जिन स्थानों पे कार्य करते हैं, ठीक है, सामाजिक आर्थिक स्थितियां, जो फैमिली की जो कंडीशन है, तो इस सारी की सारी चीजें एनवायरनमेंट में आ जाती हैं। इसी का असर बच्चों पर पड़ता है। अगर ये चीजें अच्छी मिले तो बच्चों का डेवलपमेंट एक पॉजिटिव वे में होता है, ठीक है, बच्चा सही रास्ते पे चलता है। लेकिन अगर इनमें से अगर चीजें कुछ गलत मिल जाती हैं तो बच्चा बुरी चीजों को भी अपना लेता है, जैसे बच्चा, जैसे हम कहते हैं स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ठीक है, अब्यूज लैंग्वेज, ये सारी चीजें कहाँ से सीखता है बच्चा? ठीक है, अपने आस पड़ोस से तो सीखता है, अपने फ्रेंड से सीखता है, ठीक है। तो अगर अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है तो बच्चा अच्छी चीजें सीखता है, अगर गलत मिलता है तो गलत चीजें सीखता है। All of these have an effect on the children from birth itself, कि इन सबका प्रभाव बच्चों पर जन्म से ही पड़ता है। These factors influence the development of an individual, ये कारक व्यक्ति के विकास को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो एनवायरमेंट क्या हुआ कि जो बच्चे की सराउंडिंग है, आसपास का जो माहौल है, जो वातावरण है, ठीक है, उन्हीं में बच्चा पैदा होता है और उन्हीं से बच्चा सीखता है। तो एनवायरमेंट अच्छा मिलता है तो बच्चा अच्छा सीखता है, और अगर एनवायरमेंट अच्छा ना मिले, स्कूल का एनवायरमेंट अच्छा ना मिले, घर का अच्छा ना मिले, आस पड़ोस का अच्छा ना मिले, तो बच्चा जो है उसकी जो लर्निंग होगी, लेकिन वो लर्निंग नेगेटिव होगी। द चाइल्ड्स कैपेबिलिटीज आर डिटरमाइंड बाय हेरिडिटी, कि बच्चे की क्षमताएं, जैसे हमने बात की, आनुवंशिकता से निर्धारित होती हैं, उसके मदर फादर से ही वो निर्धारित होती है, हेरिडिटी से निर्धारित होती है। लेकिन but the extent to which an individual develops these capabilities depend upon the opportunity in the environment, लेकिन एक व्यक्ति की इन क्षमताओं को किस हद तक विकसित किया जा सकता है, ये पर्यावरण में जो अवसर है उस पर निर्भर करता है। कि एक बच्चे को जो गुण मिलते हैं, कुछ गुण उसके मदर फादर से मिलते हैं, लेकिन उन गुणों का विकास, जो क्वालिटीज हैं, वो कहाँ डेवलप होती हैं? जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है, उसके आसपास का एनवायरनमेंट अच्छी मिले, एजुकेशन अच्छी मिले, तो क्वालिटीज डेवलप होती है। अगर ये चीजें ना मिले तो वो जो चीजें हैं वो डेवलप नहीं हो पाती, ठीक है। अगर हम बात करें, एक गुलाब का जो फूल है, जब धीरे धीरे खिलता है तब बहुत सुंदर होता है, ठीक है। अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, पानी मिलेगी, मिट्टी मिलेगी, हवा मिलेगी, तभी तो एक खिलकर कली से फूल बनता है। लेकिन अगर ये चीजें अच्छी ना मिले तो वो क्या होता है? मुरझा जाता है, ठीक है। तो जिस तरह का उसका डेवलपमेंट होना चाहिए नहीं हो पाता। तो सेम यही चीज है कि बच्चों को कुछ क्वालिटीज उनके पेरेंट्स से मिलती तो है, लेकिन उन क्वालिटीज को डेवलप करने के लिए एक अच्छा माहौल चाहिए, एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, ठीक है। तो इसलिए बच्चों के डेवलपमेंट में एनवायरनमेंट भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हेरिडिटी, ठीक है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का आप कह सकते हो कि पूरा ही कंट्रीब्यूशन है, पूरा ही योगदान है। ये दोनों चीज अच्छी होगी तो बच्चा जरूर विकास करेगा, आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर ये चीजें अच्छी नहीं है तो कहीं ना कहीं उसका बच्चे पर एक निगेटिव असर भी पड़ता है, ठीक है। For example, if a child has inherited talent for music, the talent cannot be developed unless the opportunities in the form of training in music are provided। कि उदाहरण के लिए देखते हैं कि अगर एक बच्चे की प्रतिभा संगीत में है, जो उसको विरासत से मिली है, क्योंकि उस जो बच्चा है उसके फादर मदर दोनों मान लो जो है सिंगर हैं, तो ये जो टैलेंट है उसको विरासत में मिला है। लेकिन
अगर उसकी इस प्रतिभा का विकास अगर करना है तो उसको एक ट्रेनिंग चाहिए, एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए। ये चीजें मिलेंगी तभी तो डेवलप होगी, तभी तो टैलेंट डेवलप होगा। अगर नहीं मिलेंगी तो चीजें डेवलप नहीं होगी। ठीक है। So it is therefore important that the children are given a chance to explore their potential and nurture their talent। कि इसलिए महत्वपूर्ण है कि बच्चों को अपनी क्षमता का पता लगाने और अपनी प्रतिभा को निखारने का मौका दिया जाए। तो हमें ये समझ में आया, ठीक है, कि बच्चे के डेवलपमेंट में एक तरफ से देखें हेरिडिटी और दूसरी तरफ से देखें एनवायरनमेंट, दोनों का ही पूरा रोल है, पूरा ही योगदान है। ठीक है। ये चीजें अगर अच्छी मिले तो बच्चा अपने टारगेट को अचीव करता है, आगे बढ़ता है, नाम कमाता है। लेकिन अगर ये चीजें अच्छी नहीं मिलती हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट खराब मिलता है, ये चीजें अच्छी नहीं मिलती, तो कहीं ना कहीं जो बच्चा है वो गलत राह पर चला जाता है, अच्छी चीजें फिर नहीं सीखता। ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।